आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। जश्न का माहौल है, बजता नगाड़ा ढोल है। ईद पे दिवाली वाला डांस करेंगे। रमज़ान में है राम, दिवाली में है अली। दुनिया को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। हिंदू मुस्लिम भाई भाई चुनकर आ गई शोभा ताई के चुनकर आने के बाद सदर शहर कांग्रेस पार्टी एजाज बेग का क्या कहना है, जानते हैं स्क्रीन पर। अभी शहर के लोगों का मैं वही फिर कह रहा हूँ कि इनके जीत कर आने का सरा इस शहर के आवाम के ऊपर जाता है, यहाँ के उलमाए किराम पे जाता है, यहाँ के पत्रकार लोग पे जाता है। और वो गयूर आवाम जिन्होंने बेचारों ने धूप की चलचलाती धूप में अपने वोट दिए, इन लोगों के ऊपर ये सरा जाता है। शोभा ताई की जीत पर आपका क्या कहना है? शोभा ताई की जीत धुलिया मालेगांव शहर की सेकुलर आवाम की जीत है और इसका सेहरा मैं इस शहर की इस मतदार संघ के लोगों को देता हूँ। और मालेगांव शहर की वो माँ बहनें, बुजुर्ग हजरात, नौजवान जिन्होंने इतनी धूप के अंदर यानी बिगर ना कोई लालच के, ना बिगर कोई मुआवजे के, ना कोई रिक्शा के लोग निकल कर पोलिंग बूथ पे गए। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद नंबर लगाया और नंबर लगाने के बाद उन्होंने अपनी वोट की। वोट का परसेंटेज 11,000 से जीत से जाते हुए 4,800 वोट से ताई जीत गई है। अभी तक के मालूमात में ऐसा है कि वक्त तो के 9:30 बज रहे हैं, 9:45, अभी तक के ताई को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। खैर कोई बात नहीं है, सच्चाई की जीत होती है। इन्होंने पहले कोई वक्त तो पहले हरा दिया था, फिर काउंटिंग के अंदर उन्होंने जो मशीन शुरू चालू नहीं हो रही थी, फिर उसको स्टार्ट किया, फिर उसके अंदर का फिर वोट का परसेंटेज आया, पोस्टल वोट आई। सब ऐसा करते 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 3 टाइम रिकाउंटिंग होने के बाद 4,800 कुछ वोट से ताई अभी भी आगे है। अभी 9:45 बज रहे हैं, इन्होंने अभी तक के उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो मालेगांव शहर के लोगों ने रोज़ा रखा, नमाज़ पढ़ी और एक माहौल था पूरे हिंदुस्तान के अंदर के लोगों ने पूरी तरीके से एक साथ सेकुलर उम्मीदवार को वोट दिया, जिसके नतीजे में आप देख रहे होंगे तो कि पंत प्रधान के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस माँ विकास आघाड़ी का कोई भी उम्मीदवार पंत प्रधान बनने की पोजीशन में आ गया है। आज हम लोग इंडिया अलायंस के लोग वहाँ तक पहुँच गए। शोभा ताई को अगर सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद उन्होंने जो 20 लाख वोटर से वादा किया था पूरे हल्के से मालेगांव से, देखो सरकार रहेगी तो काम पूरे तरीके से होगा। सरकार अगर नहीं रहेगी तो जो भी भाई ये काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनसे बोल के करवाएंगे कोई भी तरीके से काम। मैंने पहले भी कहा और आप भी आज भी बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर हॉस्पिटल की असद ज़रूरत है। मालेगांव के अंदर कॉलेज लेडीज़ लड़कियाँ जो जाती है बाहर इधर उधर पढ़ने के लिए, उनको आज वो यहाँ पर कॉलेजेस नहीं है। आज किसी को दिमाग का ऑपरेशन करने का रहा, किडनी का ऑपरेशन करने का रहा या कोई भी हार्ट का ऑपरेशन करने का रहा तो उसको यहाँ से नासिक न तो मुंबई जाना पड़ता, पूना जाना पड़ता। मालेगांव शहर के अंदर हम तो यही चाहेंगे कि खासदार से यही मुतालबा करेंगे, हमको बहुत सोने का रोड और चांदी की गटर बना कर नहीं होना। बहरहाल हमको MIDC वगैरह ये ऐसे 2-4 काम बड़े बड़े अगर उन्होंने कर दिए तो हम लोग समझेंगे कि हमारी जो वोट हमने उनको दी है, हमारी माँ बहनों ने रोज़ा रख के इतनी चलचलाती धूप में वोट दिया है, हमारी वोट रहेगा नहीं जाएगी। हम कैसे समझेंगे? मुकाबले इंडिया अलायंस कितनी सीटें आई है और क्या पैगाम है आपका इस नतीजे को लेकर जो आज निकला है? हम तो यही चाहेंगे कि इंडिया अलायंस के PM बनना चाहिए, सरकार बनना चाहिए। छोटा मोटा कारोबार करने वाले, चाहे बड़ा कारोबार करने वाले, कुछ धना सेठ लोगों को छोड़कर सभी लोग परेशान हैं। चाहे शेतकरी हो, चाहे पावरलूम सेक्टर के लोग हो, चाहे फैक्ट्री चलाने वाले लोग हो, चाहे ज़मीन का कारोबार करने वाले लोग हो, ऐसे तमाम लोग बहुत परेशानी के आलम में गुजारा कर रहे हैं। सरकार अगर कांग्रेस पार्टी की माँ विकास आघाड़ी की आती है तो नई नीति के हिसाब से नए कानून लाएंगे और नए कानून लाने के बाद जो है सबका साथ सबका विकास हमेशा कांग्रेस का यही नारा रहा है और वो विकास के साथ में सबको लेके चलेगी और सब छोटा मोटा धंधा करने वाले जो खुशहाल होंगे वही कांग्रेस पार्टी माँ विकास आघाड़ी की नीति रहेगी। आप देख रहे होंगे स्मृति ईरानी कम से कम 1.5 लाख वोटों से हारी, पीछे राहुल गांधी को उन्होंने हराया था, आज उनके PA से हार गई। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये 450 रुपये का सिलेंडर हुआ था, तो ये सिलेंडर सर के ऊपर ये बाई लेके नाची थी। हमारे दूसरे मैडम यहाँ के अपने अमरावती से नवनीत राणा साहिबा भी हार गई।
वो भी हनुमान चालीसवा जाके पढ़ रहे थे, उनको याद नहीं था शायद हनुमान चालीसवा, इसके लिए वो हार गए। तो ये सारी नीति इन लोगों की है कि लड़ाओ और जीतो का राजकारण अवाम ने इनको यानी ये कर दिया। और ख़ास तौर पे तो मैं महाराष्ट्र की अवाम को मुबारक देता हूँ कि जिन्होंने महाविकास अघाड़ी की 30 सीट के ऊपर, मैं समझता हूँ 31-29 सीट के ऊपर आ रही है महाविकास अघाड़ी की, महाराष्ट्र के लोगों ने पूरी तरीके से ताकत से महाराष्ट्र और यूपी के लोगों ने मुकाबला किया और हम आज जहाँ तक के पहुँचे, ये सभी अवाम का, पूरे हिंदुस्तान के अवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। शोभाताई बच्चों की जीत पर जो है कुछ सियासी पार्टियों को लोग क्रेडिट ले रहे हैं, असल क्रेडिट किनका है? ये असल क्रेडिट यहाँ की मालेगांव शहर की आवाम का है, किसी को क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं। कोई क्रेडिट की क्या बात है, उसके अंदर जो बेचारे अपने अपने इन्होंने रिक्शा भी लगाए नहीं थे, कुछ लोगों ने तो पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठाए, समझे क्या? किसी ने 150 यादी लिया, किसी ने 200 यादी लिया शोभाताई बच्चों से, और जिन्होंने कुछ नहीं किया। अगर बोला जाए तो बहुत सारी बातें हैं, अगर किसी ने कुछ बोलने की बात आई तो किसने क्या क्या किया है मुझे सब मालूम है, किसी को क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रेडिट मालेगांव शहर की आवाम, मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग हजरात, मेरे नौजवान साथी, कल्बे अदारे, उलमाए कराम, मीडिया, इनको सहरा जाता है शहर, ये इनकी जीत का, ये किसी को नहीं जाता। इंडिया अलायंस की जीत पर आपका क्या कहना है आज? इंडिया अलायंस की जीत पर हम पूरे धुलिया के हल्के और पूरे मालेगांव शहर की आवाम ने जिस तरीके से मेहनत की, रोज़े रखे और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओं को जिताने में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया, इस पर हम कांग्रेस पार्टी की जानिब से और निजामी फाउंडेशन की जानिब से तमाम शहरियान का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो सरपसंद अभी तक के इनको रिज़ल्ट नहीं निकलने दे रहे हैं, बार बार रिकाउंटिंग कर रहे हैं, जो सरपसंद, उनको हम ये बात कहना चाहते हैं कि कौन कहता है हर शख्स फरिश्ता हो जाए, आदमी थोड़ा तो इंसान के जैसा हो जाए, और आंधियों को ये गुमा के बुझा देंगे चिराग, चिरागों को ये जिद है कि उजाला हो जाए। गांव के हर छोटे बंदे ने, हर आम आदमी ने, हर वोटर ने मेहनत की और इस प्रभाग में और इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जीत को दिला करके जो उजाला किया है, हम इस पूरे शहर के लोगों को और मीडिया के लोगों को बधाई देते हैं। उनको खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने इतनी बेहतरीन मेहनत की और इसका सेहरा आम आवाम को जाता है।